Today I will be discussing about the next distribution, that's named uniform distribution. A continuous random variable x is said to be a continuous uniform and a rectangular distribution over a interval a to b if its PDF is given by, तो जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, ठीक है, वो है आपका p ऑफ x इक्वल टू एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू के, लिमिट क्या है आपके पास एक्स की, ये है ए लेस देन एक्स लेस देन बी एंड जीरो फॉर अदरवाइज, ठीक है। हियर एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, आपका PDF है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कॉन्टिन्यूस हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो उस टाइम जो लिमिट होती थी आपकी वो क्या होती थी, -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होती थी, है ना। अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो आपके फंक्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास लिमिट होती थी और ये क्या होगा, इक्वल टू 1 के बराबर। तो देखो अब हमें यहाँ पे लिमिट दी गई है, दिस इज a टू b, ठीक है, a टू b, और हमारे पास जो फंक्शन है यानी हमने क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -∞ टू a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमने क्या कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस b टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो लिमिट दी गई है इसके लिए फंक्शन है आपके पास k, ठीक है, a और b के लिए, ठीक है, बट अदर जो जो भी आपके पास लिमिट होगी उसके लिए आपका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका फंक्शन 0, ठीक है, ये फंक्शन भी क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे है -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा यहाँ पे 0, वैसे यहाँ पे है b टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कितना होगा 0, तो हमारे पास बच गया सिर्फ ये वाली लिमिट, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, दिस इज a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसी को हमने आगे लिखा तो a टू b एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जब आप ऊपर इसका PDF देखोगे तो यहाँ पे थी हमारे पास k, ठीक है, k dx, तो देखो k क्या है आपका बच्चों, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x a टू b, ठीक है, और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज k टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन b माइनस ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, k की वैल्यू 1 अपॉन b माइनस ए, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पे ग्राफ बनेगा k का, जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, फिर a यहाँ पे पॉइंट b, ठीक है, तो जो k है हमारे पास वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन b माइनस ए, ठीक है, ये टोटल एरिया है, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसकी हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब बच्चों आपको पता होगा जब हम कॉन्टिन्यूस की जो फंक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी फंक्शन की, ठीक है, तो उसकी जब मीन फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a टू b एक्स टाइम, अब देखो एफ ऑफ एक्स था हमारे पास k, ठीक है, तो k की जगह हमने जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप में जो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की 1 अपॉन b माइनस ए, तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट कर देनी है, ठीक है, और dx, अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू dx आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो 1 अपॉन b माइनस ए, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन b माइनस ए, दिस इज a टू b एक्स dx, ठीक है, x की इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हमने आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो पावर इंक्रीज होती है उसको हम डिवाइड भी करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे a टू b, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए, ठीक है, और जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b² डिवाइडेड बाई 2 माइनस a² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन b माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम, ठीक है, b² माइनस a²। तो बच्चों अब आपको पता है फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। वैसे यहाँ पे अपोजिट किया हुआ है,
तो यहाँ पे बी स्क्र माइनस ए स्क्र है, तो यहाँ पे हो गया आपका बी माइनस ए और बी प्लस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे मीन कितनी आ जाएगी बच्चों, दिस इज बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हुई आपकी मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे ही हम इसका ई एक्स स्क्र फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपका ई एक्स था जिसको आप मीन भी बोलते हो, वैसे ही ई एक्स स्क्र फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्र एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने फिर से वही फंक्शन पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका दिस इज माइनस सॉरी ए टू वी एक्स स्क्र, ठीक है, क्योंकि अदर लिमिट के लिए जो आपका वो जो फंक्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा 0, जो हमने आपको प्रीवियस स्टेप्स में बताया हुआ है ना। यहाँ पे एक्स स्क्र एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1/b माइनस ए डी एक्स। तो देखो 1/b माइनस ए ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/b माइनस ए, दिस इज ए टू वी एक्स स्क्र एंड डी एक्स, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/b माइनस ए, अब एक्स स्क्र की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पावर है 2, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ती है और वही पावर आपकी डिवाइड में जाती है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे ए टू बी। नेक्स्ट स्टेप में 1/b माइनस ए, ठीक है, अपर लिमिट पुट की तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/b माइनस ए, दिस इज एलसीएम लिया तो 3, ये हो जाएगा आपके पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होता है कि ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी माइनस ए, दिस इज ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 और बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या ई एक्स स्क्र, ठीक है। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएंस को आप क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्र, ठीक है। वेरिएंस को ही आप सिग्मा स्क्र भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई एक्स स्क्र माइनस ई एक्स का होल स्क्र, देखो ई एक्स स्क्र आपके पास वैल्यू है ये है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्र डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम लिया तो 12। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा जैसे 4a स्क्र प्लस 4ab प्लस 4b स्क्र, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 3a स्क्र माइनस 3b स्क्र माइनस 6ab, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया यानी जो टर्म आपकी माइनस हो रही है उसको हमने माइनस किया, ठीक है। तो जो हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे दिस इज ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे देखो ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्र डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये आपकी वेरिएंस निकली किसकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिनोट करते हैं एम एक्स टी के साथ, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ई ऑफ ई एक्स टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स टी। तो ये फिर से आपके पास वही लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एक्स टी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी लिमिट आपके पास ए टू बी ई रेज टू पावर एक्स टी, एफ ऑफ एक्स की जगह फिर से वही फंक्शन 1/b माइनस ए और डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए टू बी ई रेज टू पावर एक्स टी एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/b माइनस ए, ठीक है। इसको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जब इसकी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या रहता है, जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है वही रहेगा, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स टी। सेकेंड आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे ई रेज टू पावर, अगर आपको कोई भी पावर दी हुई है, ठीक है, तो उसको आपने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे एक्स टी है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने जो ये पावर है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आएगा टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी, ठीक है, तो आपके पास आएगा टी। तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर एक्स टी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे ए टू बी, ठीक है, ये हो जाएगा 1/b माइनस से, दिस इज
अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो e रेज़ टू पावर bt माइनस e रेज़ टू पावर at डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 1/t। ठीक है, यहाँ पे b माइनस ए और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर bt माइनस e रेज़ टू पावर at। तो जो ये फंक्शन आया बच्चों आपके पास, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने पढ़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मीन क्या होती है, वेरिएंस क्या होती है और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।